हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम है वो वायरल होता हुआ दिख रहा है। जहां पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में भी यहाँ पे जो जानकारी वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। और पदों की संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए कितने पद हैं, तो 79,000 तकरीबन 80,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम में वायरल किया जा रहा है। जहां पे अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री के अनुपात को लेकर भी चीजें निकल कर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के माध्यम से अनुपात समानुपात का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक नया हवा बनाया गया था, जो हवा दी गई थी वो भी खत्म हो गया है। क्या इस मामले को लेकर पूरी अपडेट निकल कर आ रही है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम में वायरल होता हुआ दिख रहा है। जहां पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 79,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो चीजें बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छी समझ लेनी है। हाल ही में विधानसभा के अंदर भी आपने देखा था कि इस बात को लेकर सवाल पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें कितने पद खाली हैं, कितने पदों पे कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती है सरकार करेगी। तो वहां पर जो सरकार ने जवाब दिया था वो आपको याद आ जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो आप सभी के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर पद खाली हैं उसका उन्होंने जो डाटा दिया था वो तकरीबन 85,000 के समथिंग दिया था। ठीक है, 85,000 पदों का डाटा उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि नई शिक्षक भर्ती के जवाब को लेकर जो विपक्ष है उनकी तरफ से पूछा गया था कि जो पद खाली हैं क्या सरकार उन पर भर्ती करेगी। तो उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का जो बयान था वो ये था कि अगर आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुसार भर्ती की जाएगी, यानी कि जब उनको आवश्यकता होगी तो वो भर्ती करेंगी। उसके अंदर इस बात को लेकर जवाब दिया था। 85,000 से ज्यादा पदों की जानकारी दी थी। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विधानसभा के अंदर हाल ही में शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे थे। और हम जानते हैं कि जो बेसिक के विभाग के जो भी मंत्री बने उनके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ ला सकता है या निकाल सकता है, तो वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि उनके हाथ में भर्ती निकालने से लेकर के भर्ती प्रक्रिया पूरी करने तक की पूरी पूरी डोर रहती है। आयोग बिना किसी परमिशन के तो विज्ञापन जारी नहीं करते, बिना किसी परमिशन के तो कुछ होता नहीं है। आयोग छोटी छोटी चीजों के लिए प्रस्ताव बना करके शासन के पास भेजते हैं, तब जाकर के कहीं शिक्षक भर्ती या किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाता है। यानी कि कोई भी काम हो पहले प्रस्ताव बनता है, वो शासन को भेजा जाता है, फिर शासन को भेजे जाने के बाद में यहाँ पे जो विज्ञापन है जारी होता है। अब तक तो यूपी में यही होता हुआ आया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस मामले को लेकर जो सोशल मीडिया पर सुबह से चल रहा है, और इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। आज मैं थोड़ा बिजी था लेकिन समय नहीं दे पाया। अब बात कर लेते हैं इस बात पर कि उसमें कितनी सच्चाई है जो कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। यहाँ पे आप सभी के सामने वो कटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ये अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होता हुआ दिख रहा है। पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आखिरकार बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपना मौन धारण को समाप्त कर दिया है, ये कहा जा रहा है। पहला पॉइंट आप सभी के सामने है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी भर्ती के लिए 79,500 पदों के लिए शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी और इसी साल होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि शासन स्तर पर इसके लिए सहमति बन गई है और जो विज्ञापन है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि सहमति बनने का मतलब क्या होता है, विज्ञापन जारी कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है, इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है ना, उसके अंदर कितनी कहने की सत्यता है, इस पर बात कर लेते हैं। देखो, ये जितनी भी चीजें आप सभी के ग्रुप्स के अंदर वायरल होती दिख रही हैं, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि जब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो शरारती तत्व होते हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को लेकर गोल गोल घुमाना चाहते हैं, अभ्यर्थियों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब नई शिक्षक भर्ती निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सेम वैसा ही है कि रेगिस्तान के अंदर आपको कुआं मिल जाए। जितने परसेंट चांसेस आपको कुआं मिलने के हैं उतने परसेंट चांसेस ही आपके नई भर्ती निकाले जाने के हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर ये जो पोस्ट आपके लिए वायरल हो रही है,
मैं इसकी ये सत्यता करता हूँ कि ये फेक है। क्यों? मैंने इसके बारे में कई अधिकारियों से जाना, कई अधिकारियों से जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही मजाक के तौर पे लिख दिया गया होगा, सत्यता कुछ नहीं है, ना तो कोई शासन पे ऐसी बैठक हुई है और ना ही शासन के माध्यम से किसी प्रकार की कोई सहमति बनी है। रही प्राथमिक भर्ती के मामले में बात, तो उनका कहना ये है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं बना है। 79,500 पद, कुछ भी रैंडमली डाटा निकाल दिया गया है। बेसिक विभाग में रिक्त पदों का डाटा तो उनके पास है नहीं है, उनका कहना ये है। तो जो बेसिक शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से ये कहा गया है। मैंने शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी इसके बारे में जानना चाहा कि वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट है फिलहाल के लिए तो यही है कि हमारे पास अध्याचन आए, अध्याचन आएंगे तभी हम किसी भर्ती का विज्ञापन जारी कर पाएंगे। और जो ये अखबारों के अंदर जानकारी आती है, कभी 50,000, 51,000, 79,000, 80,000, 63,000, ये जितने भी पदों को लेकर जानकारी समाचार पत्रों में आ रही है, इसका आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। आयोग का काम है कि उनको अध्याचन मिल जाए, अध्याचन मिल जाएंगे तो वो विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, फिर जाकर के कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आगे की चीजें स्पष्ट होंगी। तो ये जो आप सभी के सामने कह सकते हैं कार्यक्रम वायरल किया जा रहा है कि इसी साल भर्ती होगी, इस साल भर्ती हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है कि इस साल भर्ती हो सकती है। लेकिन वो सीधे तरीके से डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं। क्या उनको लगता है कि शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमें जब आवश्यकता होगी तो हम जो भर्ती है वो करेंगे। अब क्या उनके पास आवश्यकता है? अभी तो फिलहाल देख करके लग रहा है कि उनके पास कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जो भी पोस्ट आप सभी के सामने वायरल हो रही, जिनमें दावा किया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री का जो अनुपात है वो खत्म हो गया है और खत्म होने के बाद में 79,500 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर शासन स्तर पर सहमति बन चुकी है। इसके बारे में ना तो शासन की तरफ से कोई जवाब आया है, ना ही बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसा कोई जवाब दिया गया है, और ना ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। तीनों जगह से जब इस मामले के बारे में जानना चाहा तो वहां से जो हमें जानकारी मिली है वो नेगेटिव है। उनका कहना ये है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ना शासन स्तर में आया है, ना प्रस्ताव लंबित है, ना भेजा गया है, ना विचार किया गया है। यानी कि अभी के लिए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस्मत अभी खुली नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये थी एक बड़ी अपडेट। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, मैंने उसके बारे में आपको क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।